अगर अभी तक आपने डोगरा एम्पायर का एमसीक्यू सेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है, तो ये जो पार्ट 3 है ये डिसाइड करेगा कि अभी तक आप एग्जाम रेडी हो या ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज का जो पार्ट 3 है ऑन द डोगरा एम्पायर वो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो शुरू करें आज की लेक्चर सीरीज। जो लोग नहीं जानते हैं, माय नेम इज यशोधरा सिंह जम्वाल एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज। ये लेक्चर सीरीज हम कर रहे हैं, इट इज प्रैक्टिस एमसीक्यूज हम करते हैं जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज, राइट। तो हम हर दिन जो भी लेक्चर्स आते हैं आपके रिवीजन के लिए 10 क्वेश्चंस होते हैं और कमेंट सेक्शन में आपको अपना स्कोर लिखना होता है, जो कि बहुत बच्चे नहीं लिख रहे हैं, बस बताते हैं कि कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। तो जितने हो सके उतने बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखिए। ठीक है, तो शुरू करें। तो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज नंबर 1. Consider the following statements regarding Maharaja Pratap Singh. Highlight the keyword, which is Maharaja Pratap Singh. He abolished the begar system or the forced system, forced labor or forced labor. ठीक है। दूसरा, the Banihal Cart Road was opened for public use during his reign. Third, hydroelectric project at Mohar was commissioned during his reign. ठीक है। अब सबसे पहला ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए इज 1 and 3, 2, 2 and 3, C 1, D 1, 2 and 3। सबसे पहले तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पार्ट 2 में भी आपने कुछ हद तक किया है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा क्वेश्चन तो सेम नहीं है, बट अगर आपने पहले प्रैक्टिस किया होता तो आप थोड़ा बहुत इसको आंसर कर सकते थे। अब वो कहते हैं ही एबॉलिश द बेगार सिस्टम। तो जब हमने गुलाब सिंह के ऊपर क्वेश्चन किया था तब आपको मैंने बताया था कि महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पीरियड में ही बेगार सिस्टम में रिफॉर्म्स लाए थे, राइट। लेकिन एबॉलिश जो है वो गुलाब सिंह ने नहीं किया था, वो एबॉलिशमेंट ऑफ द बेगार सिस्टम हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। सो इट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Second is the Banihal Cart Road was open for public use during his reign। तो हमने ये भी किया था कि 1915 में तो बनिहाल कार्ट रोड जो है वो बनके तैयार हो चुकी थी, लेकिन 1922 में जो बनिहाल कार्ट रोड थी उसको ओपन किया गया था फॉर पब्लिक यूज। एंड 1922 का अगर हम रेन देखें तो 1925 तक जो आपके महाराजा थे दैट वाज महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, सो दिस ऑल्सो वी हैव डन, राइट। ओके, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम उसकी बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, देयर इज सम ग्लिच, या ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ओके, सो सॉरी, थोड़ा ग्लिच था तो मैं वो हो गई। थर्ड इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहर वाज कमीशन ड्यूरिंग हिज रेन। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है या फिर वन ऑफ द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो किसके टाइम पीरियड में कमीशन हुआ था? तो आप याद रखिएगा वो 1905 में इन्हीं के ही कार्यकाल में जो है कमीशन किया गया था, राइट। और इनिशियल टाइम्स में ये कितने मेगावाट का था? 4 मेगावाट का था, जो बाद में बढ़ाकर 9 मेगावाट का कर दिया गया था। सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। तो आंसर क्या हुआ? फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट, सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, सो द आंसर इज डी 1, 2 and 3। ऑल द गिवन क्वेश्चन, गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर ना ये सेकेंड क्वेश्चन में लिखा होता बनिहाल कार्ट रोड वॉज ओपन फॉर पब्लिक यूज आफ्टर इट्स कंप्लीशन, तो फिर सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन क्योंकि लिखा है कि बनिहाल कार्ट रोड को ओपन रखा था फॉर पब्लिक यूज ड्यूरिंग हिज पीरियड, तो ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 1885 से लेके 1925 तक कौन था आपका महाराजा? महाराजा वॉज महाराजा प्रताप सिंह, राइट। ओके, अच्छा, एक और चीज कर लेते हैं, इसमें एक और ख्याल आ गया। अगर पूछे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मोहर का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किस रिवर के ऊपर है, तो वो भी याद रखिएगा, इट इज ऑन रिवर जेहलम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज ऑल्सो रिगार्डिंग महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, चित्राल वॉज एनेक्स्ड बाय महाराजा प्रताप सिंह इन 1891। सेकेंड इज लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स under Sir Walter Lawrence took place in the late 19th century. Okay,
तो बताइए क्या आंसर है इसका, 1, 2, बोथ या डी? आई गिव यू सम टाइम, आप मुझे बताइए, ठीक है। ओके, अगर हम चित्राल की बात करें तो चित्राल को एनेक्स किया गया था 1891 में, बिल्कुल सही। और किसके कार्यकाल में किया गया था? तो बिल्कुल सही जी, महाराजा प्रताप सिंह के ही कार्यकाल में किया गया था। चित्राल प्रेजेंट डे कहाँ पे? तो प्रेजेंट डे आपका पाकिस्तान वाला रीजन जो है वहां पे आपका चित्राल है, ठीक है। सेकेंड इज लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट अंडरटुक हुई थी किसके द्वारा? सर वॉल्टर लॉरेंस के द्वारा अंडरटुक हुई थी। कब से लेके कब तक? तो याद रखिएगा, एक ब्रॉडर हम पिक्चर लेते हैं तो 1889 से लेके आप लगा लो 1905 के बीच में, 1895 के बीच में जो है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स टुक प्लेस। तो क्या ये 19th सेंचुरी है? बिल्कुल है। क्या ये लेट 19th सेंचुरी है? तो बिल्कुल है। मतलब बोथ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट, तो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। आई होप अभी तक आपका कोई सवाल गलत नहीं हुआ हो, क्योंकि ये दोनों सवाल ही इजी थे। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो आप ये दोनों सवालों को आंसर कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट अप, थर्ड, with reference to infrastructure under Pratap Singh, telegraph lines were extended, telephone connections between Jammu and Kashmir were established, and third, railway was connected to Kashmir Valley. Option number 1, 1 and 2, option number B, 2 only, C 1 and 3 या D all of the above। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रताप सिंह की बात हो रही है तो यस बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि टेलीग्राफ जो लाइंस है उनको एक्सटेंड किया गया था फॉर बेटर कम्युनिकेशन। और प्रताप सिंह की अगर हम बात करें ना, तो प्रताप सिंह ने बहुत सारे एडवांसमेंट्स भी किए हैं। मतलब आउट ऑफ ऑल दी महाराजास जो डोगरा एम्पायर के रहे हैं, ही वॉज अ लिटिल, आई वुड से नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब हो गया क्योंकि इनके टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था, बट ही वॉज अ विजनरी। इनके टाइम पीरियड में टेलीग्राफ लाइंस एक्सटेंड हुई थी, टेलीफोन कनेक्शंस को एक्सटेंड किया गया था बेटर कनेक्टिविटी के लिए। इसके अलावा इन्होंने डूंगास को कन्वर्ट करवाया था इनटू हाउस बोट्स, तो टूरिज्म बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ था। इनके टाइम पीरियड में नंबर ऑफ कैनाल्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, सो उस हिसाब से ही वॉज अ विजनरी, ठीक है। तो टेलीग्राफ लाइंस वर एक्सटेंडेड, यस। टेलीफोन कनेक्शंस बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर वर एस्टैब्लिश्ड, यस। थर्ड इज रेलवे कनेक्टेड टू कश्मीर वैली। तो याद रखना दिस इज रॉन्ग। व्हाई डू आई से दिस इज रॉन्ग? क्योंकि इनके टाइम पीरियड में रेलवे कनेक्शंस एस्टैब्लिश नहीं हुए थे। लेकिन अगर इस सवाल की जगह आपको सवाल पूछा जाता क्या पहली बारी रेलवे कनेक्शंस का सर्वे प्रताप सिंह ने करवाया, तो यस। तो इनके कार्यकाल में सर्वे जरूर हुआ था पहली बारी, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वांटेड टू एस्टैब्लिश रेलवेज हियर आल्सो। तो उन्होंने सर्वे करवाया, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ सब टेक्निकल टेक्निकल लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से ये हुआ नहीं था, और फिर लेटर स्टेजेस में जाके कहीं रेलवेज यहाँ पर आएंगे। सो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। तो कितने ऑप्शन सही हुए? पहला और दूसरा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट विच इज 1 and 2 ओनली, ठीक है। आई होप अभी तक कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ हो, क्योंकि अभी तक हम इजी क्वेश्चंस करें। चलो इजी नहीं कर रहे तो, बट लेकिन जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए तो ये क्वेश्चंस आसान होने चाहिए। चलो, रिगार्डिंग इरिगेशन वर्क्स, रणबीर केनाल इज एसोसिएटेड विद चिनाब। फर्स्ट, ओके। सेकंड इज उज केनाल वाज कंप्लीटेड बिफोर 1923। रणबीर केनाल की बात करें तो भाई कौन से रिवर के ऊपर है? तो बिल्कुल सही, चिनाब रिवर के ऊपर है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केनाल्स ऑफ दैट टाइम। तो यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड इज उज केनाल को कंप्लीट किया गया था बिफोर 1920। तो उज केनाल बेसिकली, अगर जैसे यहाँ पे चिनाब पूछा है तो आपको यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। सो उज केनाल बेसिकली उज रिवर के ऊपर है, और उज रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो याद रखना, इट इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर, ठीक है। और उज केनाल का कंप्लीशन कब हुआ था? तो कंप्लीशन हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 1923। मतलब हमारे लिए सेकंड ऑप्शन हो गया रॉन्ग। सो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब 1 ओनली। सो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। अब
अब मैं नेक्स्ट में क्या करूंगी ना, नेक्स्ट में ना मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछूंगी। आज के पेपर में, आज के एमसीक्यू में हम करेक्ट स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, नेक्स्ट पेपर में ना हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स भी देखेंगे और मैच द फॉलोइंग भी देखेंगे, तो आपकी और बेटर तरीके से प्रिपरेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज कंसिडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1891, एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। फॉरेस्ट्री स्कूल एट बांडीपुरा इन 1911, इट वाज ऑपरेशनल इमीडिएटली इन 1891। तो याद रखिएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर बना था 1891 में, दिस इज 100% राइट। और फॉरेस्ट्री स्कूल 1911 में ही बना था एट बांडीपुरा, लेकिन ये ऑपरेशनल 1891 में नहीं हुआ था, ये ऑपरेशनल हुआ था आपका 1895 में जाके। सो अगर पूछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब बना, तो बिल्कुल सही बात है 1891 में बना। फॉरेस्ट्री स्कूल कहाँ कब बना, तो 1911 में बना। कहाँ बना, तो बांडीपुर में बना। लेकिन ऑपरेशनल कब हुआ, तो ऑपरेशनल जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अगर हम बात करें तो इट वाज ऑपरेशनल इन 1895। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस में ऑप्शन ए ही आ रहा है बार बार, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में नहीं आएगा, चलो, आई होप नॉट। चलो ओके, नेक्स्ट इज मिशन स्कूल स्टार्टेड अंडर रेव डॉक्सी, ओके। सेकंड, वैक्सीनेशन ड्राइव टुक प्लेस इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ओके। ऑप्शन 1, 2 बोथ या डी। तो मिशन स्कूल्स जो थे वो बिल्कुल सही है, ये बेसिकली क्या होते थे, मिशनरी स्कूल्स होते थे, मतलब कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी वेस्टर्न एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन वाले होते थे ये, तो बिल्कुल सही, रेव डॉक्सी के अंदर ही इसको स्टार्ट किया गया था। दूसरा है वैक्सीनेशन ड्राइव कब स्टार्ट हुआ था, अर्लियर 20th सेंचुरी में हुआ था, तो बिल्कुल भी नहीं, ये बात है 19th सेंचुरी की, अराउंड इन 1891 में। उस टाइम पे ना आपका कॉलरा वगैरह बहुत फैला हुआ था, स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था, तो उनको वैक्सीन देने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू हुई थी। तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, दैट मींस ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलो 7th क्वेश्चन, गाइज अपना स्कोर बताते रहिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका स्कोर जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 3 में यू विल ऑब्वियसली मेक मिस्टेक्स, क्योंकि जब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ ना तो उसके साथ मैं आपको बहुत सारे पॉइंटर्स भी करवाती हूँ, तो वही पॉइंटर्स हैं जो मैं नेक्स्ट एमसीक्यू में डालूंगी या कुछ क्वेश्चन उसके साथ रिलेटेड होगा। सो प्लीज वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑल्सो, एंड देन ओनली यू कैन डिसाइड कि आपका डोगरा एम्पायर पूरा का पूरा कवर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। चलो, रिगार्डिंग महाराजा हरि सिंह, बॉर्न इन 1895, सन ऑफ महाराजा रणबीर सिंह, ठीक है। ओके, आपने बताना है जी कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो याद रखिएगा महाराजा, देखो आपको ना किसी भी राजा महाराजा का बर्थडे कब होता है कब नहीं होता है ये आपको याद रखने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन महाराजा हरि सिंह का बर्थडे आप याद रखें, क्योंकि इनके बर्थडे पे बड़ा ही जद्दोजहद के बाद जो छुट्टी है, मतलब यूटी हॉलीडे डिक्लेयर हुआ था, है ना, तो इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है। तो इनका जो बर्थडे है वो है 23rd of September 1895, फर्स्ट इज करेक्ट। और महाराजा हरि सिंह was the son of महाराजा रणबीर सिंह, अगेन डायरेक्टली रिलेटेड टू पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। मैंने आपको उसमें बताया है कि महाराजा रणबीर सिंह के बाद महाराजा प्रताप सिंह आए, एंड सिंस महाराजा प्रताप सिंह उनका कोई भी सन नहीं था, इसलिए महाराजा प्रताप सिंह के बाद इनका कोई बेटा नहीं होने की वजह से राजा अमर सिंह जो थे, राजा अमर सिंह, उनके बेटे थे महाराजा हरि सिंह, और उनको बनाया गया था एज द नेक्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, सो मतलब ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप 8th, State subject law was introduced in 1927. It was originally defined in 1922. तो स्टेट सब्जेक्ट का याद रखना, स्टेट सब्जेक्ट की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो यस, इसको अडॉप्ट किया गया था 1927 में, लेकिन ये जो आइडिया था, द रिक्वायरमेंट फॉर द स्टेट सब्जेक्ट, ये हमने 1922 में ही पुट फॉरवर्ड कर दी थी। इस पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1, स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन वाज अडॉप्टेड
ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच महाराजा, तो वो आ जाएंगे महाराजा हरि सिंह। लेकिन अगर पूछे कि ओरिजिनली किसके कार्यकाल में डिफाइन हुई थी, तो 1922 के हिसाब से इट इज महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, सो ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलो दोस्तों, अब हम अंत पर पहुंच चुके हैं और अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है। ठीक है, नेक्स्ट अप, प्रजा सभा वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? 27, 1930, 1934 या 1939? तो प्रजा सभा इज बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मैंने अपने लेक्चर सीरीज में क्या क्या नंबर ऑफ कितने मेंबर्स होते थे वो भी करवाया हुआ है। ठीक है, तो प्रजा सभा कब इस्टेब्लिश हुई? तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है कि 1934 इज द आंसर, तो आप 1930 मार्क करके आ जाओ या फिर 39 मार्क करके आ जाओ जल्दबाजी में। तो याद रखिएगा द आंसर इज 1934, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अप, Muslim Conference was renamed as was renamed as National Conference in which year? चलो बताइए, 1932, 35, 1937 या 1939? बताइए मुझे, जल्दी से आंसर दो इसका। सो 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है। ठीक है, सो 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी एंड उसके बाद इसको एक मतलब इट गेव अ कम्युनल एंगल कि मुस्लिम्स के लिए कॉन्फ्रेंस बन रही है, तो इसको सेक्युलर इन नेचर बनाने के लिए शेख अब्दुल्ला ने बोला कि लेट्स चेंज द नेम फ्रॉम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसको एक सेक्युलर इन नेचर बनाए, और फिर बनती है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1939। सो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को 1932 में बनाया गया और 1939 में आफ्टर शेख अब्दुल्ला के रिकमेंडेशंस के ऊपर 1939 में इसको रीनेम कर दिया गया टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो गाइस अगर अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख कर आओ, वरना आपका डोगरा एम्पायर इनकम्प्लीट रह जाएगा। फिर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार डायरेक्टली इन्हीं सेशंस में से क्वेश्चंस डायरेक्टली पेपर में पूछते हैं। सो प्लीज अपनी प्रिपरेशन को मिडवे मत छोड़िए, इनकम्प्लीट मत रखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, और पार्ट 3 का मतलब आज की वीडियो का जितना भी आपका स्कोर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन योर स्कोर। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइज।